अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ मैं रीशा का यूनिफॉर्म मैंने गंदा हुआ था तो मैंने सरफ़ में भिगो दिया। तो कभी तो 2 दिन निकाल लेती है यूनिफॉर्म और कभी 1 दिन भी नहीं निकालती। इसके हैं 2 यूनिफॉर्म, तो यही है कि चलो हफ़्ते में 2 चल जाएँ, लेकिन मुश्किल ही होता है। कभी तो 1 दिन बाद इतना गंदा किया होता है और कभी बमुश्किल 2 दिन निकल ही जाते हैं। और वैसे भी यूनिफॉर्म बच्चों के नीट ही हो तो फिर ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने दिखाना था। ये इस कमरे में मैंने चारपाई बिछाई ही है क्योंकि ये ड्राइंग रूम था। वैसे तो आप लोग बताना यहाँ चारपाई ठीक लगती है कि नहीं। वैसे तो ये ड्राइंग रूम ही है, तो लेकिन ना दूसरे कमरे में जो बेडरूम है वहाँ पर एसी चलता रहता था, वहाँ पर फ़ैन नहीं अभी लगाया था, तो हम रात को उधर ही सोते थे और दिन में भी उधर होते थे। तो फिर इस कमरे में चारपाई बिछा लिया, तो फिर वैसे भी सारा दिन इधर ही होते हैं। ये गली वाला कमरा, विंडो लगी है इधर। तो सर्दियों में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो तब हम इधर ही थे, इधर ही बेड था। दूसरे कमरे में ड्राइंग रूम बनाया था, इधर ही सारा दिन होते थे। तो लेकिन जब फिर एसी लगाया ना, वो दूसरे कमरे में लगाया था, तो फिर बेड उधर शिफ्ट कर लिया था, तो इधर ये सोफ़े रख लिए थे। तो ये इधर फ़ैन नहीं लगा हुआ ना अभी, तो वो एसी ही सारा दिन हमारा यहाँ चलता था। तो अब भी हम रात को इधर ही सोते हैं। तो जैसा कि अब एसी का मौसम है नहीं है, लेकिन फिर भी एसी चला लेते हैं। फ़ैन भी ये पड़ा हुआ है, लेकिन लगेगा जब टाइम मिलेगा इसको लगने का। तो लेकिन अब 2-3 दिनों तक सोच रही हूँ दूसरे कमरे में दूसरी चारपाई भी बिछा लूँ। तो ये रात को ऋषा पापा जब आए थे तो वो लेके आए थे 2 बर्गर लाए थे, एक बच्चों का एक मेरा। तो बच्चों को तो मैंने दे दिया था, मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था खाने का। तो फिर ये अगले दिन खाया, तो शाम के टाइम है ये अगले दिन का। तो फिर ये वो जो ज़्यादा वाला वो ऋषा को देने लगी हूँ और ये कम वाला खुद खाने लगी हूँ। तो उर्वा तो बर्गर खाती नहीं है। रात को भी मैंने इसे ज़बरदस्ती खिलाया था, तो वो कह रही थी मैंने ये दूध रस खाना है, तो उसको मैं दूध रस देने लगी हूँ। सुबह के टाइम बच्चों को हैवी नाश्ता ही करवाती हूँ, ब्रेकफास्ट। लेकिन पिछले टाइम बच्चे इसी तरह ही कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, रात को फिर उन्होंने रोटी ही खानी होती है। तो पिछले टाइम फिर मैं इनको कुछ ना, मतलब कि 4-5 बजे दोपहर का हमारा खाना होता है, तो तब फिर हल्का फुल्के दे देती हूँ। बाकरनी, चाय, रस, चावल वगैरह कुछ भी हो ना, इसी तरह का कुछ दे देती हूँ। रोटी भी पकाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह ही कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो ये आज मैं पकाने लगी थी आलू बैंगन। तो गली में आया था सब्ज़ी वाला, तो उससे मैंने ले लिए थे, क्योंकि ऋषा के पापा ना अब पहले ऑफिस से आ जाते थे जल्दी, तो आते हुए सब्ज़ी ले आते थे। लेकिन अब उन्होंने ना वो मिल्क शॉप ले लिया, तो अब वो ना थोड़ा लेट आते हैं, मतलब कि 6-7 बज जाते हैं। तो अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो गया है, तो जल्दी शाम भी हो जाती है, मगरिब की ज़ानें भी हो जाती हैं। तो फिर मैंने इनको यही कहा था कि मैं फिर ना गली से ले लिया करूँगी, जिस दिन आपने जल्दी आना होगा तो फिर ले आया करें, तो वरना मैं गली से ले लिया करूँगी। तो फिर ये सुबह मैंने ले ली थी सब्ज़ी वाले से दोपहर को जब वो आया था। तो आलू बैंगन मैंने एक ही ये बॉल में कट कर लिए हैं, क्योंकि बैंगन ऊपर आ जाते हैं ना पानी की टॉप पर, तो वो फिर ऊपर से उतार के ना तो मैं फिर डाल लूँगी इसमें। तो ये 2 प्याज मैंने ना फ्राई होने के लिए रख दिए हैं चूल्हे पे। तो इसमें भी लहसुन अदरक का तो यूज़ होता नहीं है बैंगनों में, तो इसमें बस टमाटर और हरी मिर्चों का मसाला बनता है और प्याज जाता है। और बैंगन का भरता भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बैंगन की टिक्कियाँ भी बहुत पसंद है आलू बैंगनों से ज़्यादा। मैं ये उर्वा के लिए चाय बनाने लगी थी। उर्वा कह रही थी मैंने बाखरा नहीं खानी है। और उर्वा अपने उधर दादा अबू के घर गई है, और ऋषा के पापा भी घर नहीं आए, आने ही वाले हैं वो भी। तो उनके आते तक मैं सब्ज़ी बना भी ली और अब पका रही हूँ। तो चीनी ना मैंने इस डाली है, ये आइसक्रीम वाले छोटी सी ये बाल्टी है, लेकिन ना इसमें ना कीड़ियाँ चली जाती हैं, छोटी छोटी कीड़ियाँ। तो फिर मैंने ना ये चीनी वाला डिब्बा कमरे में रखा होता है। तो लेकिन अब मैं सोच रही थी कि ना अब चीनी वाला ही डिब्बा चेंज कर लूँ और वो वाला लूँ जो ऊपर से सही तरह ना एयर टाइट बंद हो जाता है। तो बस अब ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, एक चूल्हे पे चाय बन रही है। तो गन सारा मैंने ये देखे आखिर एक शॉपर में डाल दिया है, तो अब इसको इकट्ठा ही फेंकूँगी। तो इसको मैं ऐसे ही ना ब्लेंड करके डाल लूँगी, तो फिर ये गल जाते हैं, वैसे ये गलते नहीं हैं। तो ये बाकरानी ना उर्वा ऋषा के चाचू लाए थे रात को, तो उन्होंने एक पैकेट ऊपर भी भेजा था। तो उर्वा तो वैसे बाकरानी की बहुत शौकीन है, तो मुझे भी बहुत पसंद है, वैसे ऋषा को भी पसंद है, ऋषा के पापा को भी।
तो इसको ये मैं बाकरा नहीं देने लगी हूँ। तो सुबह ना हमने नाश्ता इकट्ठा ही किया था, लेकिन अब उसको भूख लगी थी। वैसे भी 4 बजे का तो टाइम हो ही गया, 4 साढ़े 4 का। मैंने भी उसके साथ ही नाश्ता किया था, लेकिन ना मुझे काफ़ी अर्सा हो गया अब मेरा नाश्ता स्किप हो गया है। भूख ही नहीं लगती मुझे, 3-4 बजे जाके मेरा नाश्ता होता है। काफ़ी अर्सा हो गया इसी तरह, ये रूटीन बहुत बुरी जा रही है। आज काफ़ी दिन बाद मैंने सुबह नाश्ता किया था, माश की दाल थी तो रोटी मैंने और उर्वा ने खाई थी, वरना तो अब काफ़ी देर होगी मेरा सुबह नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता, और जब भूख लगती है तब 3-4 बज गए होते हैं। लेकिन आज मैंने सुबह कर लिया था, तो अब इस टाइम मुझे भूख नहीं थी, तो मैं फिर अपने लिए ये शेक बनाने लगी थी। ये एक छोटा सा एप्पल है, एक ही बनाना है और 2 ये डेट्स हैं, तो इनको बस एक ये मैंने हाफ़ कप दूध लिया, तो इसमें ये थोड़ी सी चीनी डाल के तो इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो यही मैं पी लूँगी। तो प्याज ब्राउन हो गया था, तो प्याज जब मैंने रखा ना ब्राउन होने के लिए, तो वो इतनी कम गैस हो गई, तो वो इतनी देर लग के खाली प्याज ही ब्राउन हुआ, काफ़ी देर लग गई इसको ब्राउन होने में। तो फिर भी बाद में फिर ना मैंने पहले सोचा चूल्हा बंद कर दूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं किया चूल्हा बंद, वो खुद ही आँच तेज़ हो गई थी। तो प्याज ब्राउन हो गया, तो अब मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। अब मैं इसमें नमक मिर्च ऐड करूँगी, तो इसमें 2 स्पून नमक का जाएगा और 1.5 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। तो इससे पहले व्लॉग में मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने कहा था कि अब बाकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी, तो वो मुझे बताना ही भूल गई थी। तो उस दिन जिस दिन मैंने आलू मटर गाजरें पकाई थी, तो उस दिन तो ये हुआ था ना, पहले मैंने सूप बना लिया था, तो बाद में लाइट चली गई थी, तो अंधेरे में मोबाइल की लाइट जलाई थी, उसकी बैटरी भी लो थी, तो उसमें मैंने आलू मटर गाजरें बनाई। फिर मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने सोचा चलो लाइट आएगी ना फिर पकाऊँगी हंडिया। तो फिर लाइट आई, फिर मैंने आलू मटर गाजरें पकाई। तो उस तब भी ना काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैंने ना उसी वक्त ही पहले वीडियो बनाई, फिर उसकी एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया, अपलोड की। तो उसी दौरान ही ना 9 बजने वाले थे, तो मेरे मोबाइल काफ़ी मौसम ख़राब हो गया था, एकदम बारिश होने शुरू हो गई, तो साथ ही लाइट चली गई। और अभी मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाना था, तो ये सब के चक्कर में मोबाइल नहीं चार्जिंग पे लगाया था, और जब लाइट चली गई तो लाइट आई 2 बजे, और बच्चे तो सो गए थे उसी टाइम में। तो तब भी रिचा के पापा को मैंने फ़ोन करके पहले ही कह दिया था, मैंने कहा मेरा मोबाइल ना बंद होने वाला है, लाइट भी गई है, पता नहीं कब आए। तो मैंने रोटी भी नहीं बनाई दे रहा था काफ़ी, और कहते मैं चलो मैं आते हुए कुछ ले आऊँगा, तो अभी वो बर्गर वगैरह लाए थे, तो तब बच्चों को तो मैंने तब रात को खिला दिया था। ये तब उठे गए थे, फिर इनकी नींद पूरी हो गई थी, तो ये जब लाइट आई 2 बजे फिर ये लोग सोए, और मैंने फिर अपना नहीं खाया था, मुझे तब भूख नहीं थी, मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2 बजे लाइट आई, फिर मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था, और इतना शुक्र है कि वो खिड़की वाले रूम में हम बैठ गए थे, तो वहाँ से खिड़की से रोशनी आती रही थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ था। तो ये जो मैंने आप लोगों से एक दफ़ा बच्चों के शेयर किए थे कपड़े, जिसमें मैंने ना ये वाइट नेट लगाई होती है अक्सर, तो यही मैंने ना ली होती है खुली नेट, ये मैं दराज खोला था तो निकली थी, तो मैंने कहा व्लॉग बना लूँ। तो इसी तरह के ये पीसीस पड़े थे, ये मैंने 50-50 के ना रेडी से लिए थे, तो यही मैंने नेट इस्तेमाल की होती है। जैसे वो शलवार हो गई, ट्राउज़रों में कमीज़ के दामन में कट लगा के, तो बीच में ये इसकी एक लेयर लगा के, तो नीचे फिर वो कपड़ा लगा देती हूँ ट्राउज़र में कमीज़ में, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो ये भी एक मेरा निकला था फ़्रॉक, तो ये कलियों वाला फ़्रॉक है, ये मैंने खुद सिलाई किया था, और इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पैचेस, तो ये भी जैसे वो एम्ब्रॉयडरी वाली कमीज़ें होती हैं शिफॉन की रेशमी, तो ये उसमें इसके ना कपड़ा ही बचा था, तो उस पर ये बड़े बड़े फूल थे, तो वो मैंने वो वैसे ही इसके साथ साथ से कट करके ना, तो ये खुद मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सुई धागे से लगाए हैं, यानी कि काफ़ी मेहनत हुई थी इस पर। और माई फादर ऑलवेज सेज कि आई एम सो हार्ड वर्किंग। तो ये मैंने तब मैं ना हर इवेंट पे कोई भी ईद हो, कोई भी फंक्शन होता था, तो मैं कलियों वाला फ़्रॉक की सिलाई करती थी। वैसे भी इसका रिवाज तो कभी पुराना नहीं होता, और मुझे कलियों वाले फ़्रॉक बहुत पसंद थे, तो ये पड़ा था, तो मैंने अब निकाला, मैंने कहा इसका व्लॉग बना लूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँ। और अब ये वीडियो देख के जो भी मुझसे ये फ़्रॉक मांगेगा ना, जिसको आता होगा और जो मुझसे कहेगा ये मुझे दे दो, तो मैं उसको दे दूँगी। तो बैग इसकी इस तरह की है, सिंपल, इस पर नहीं ये लगाए थे पैचेस, वैसे भी आगे ही लगते हैं। तो ये वाइट फ़्रॉक है शिफॉन का, इसके साथ रेड ही वो ट्राउज़र है,
और उस पर भी बटन लगे हैं साइडों पे ना, कुंडियाँ लग के। तो वो अभी ट्रंक में भरा था, ये बाहर ही था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और इसके साथ रेडी टू बटा है शिफॉन का। तो ये हंडिका को देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची है। तो अभी बैंगन हमारे हो रहे हैं, अभी इनको मज़ीद और होने देंगे। अभी वैसे मैं आलू नहीं ऐड करूँगी, कुछ लोग तो आलू बैंगन इकट्ठे ही डाल देते हैं, लेकिन फिर उसमें ना बैंगन वैसे ही ज़रा मोटे मोटे होते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। बैंगन फुल गुले हों तो फिर ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया। मैंने इसको वैसे ही जब बैंगन डाले थे ना, तो बस इनको थोड़ा सा भून के तो मैंने इसको ना दम लगा दिया था, पानी ऐड नहीं किया था, हल्की आंच पे। तो अब फिर मैंने इसको ज़रा हिला लिया ताकि ये नीचे ना लगे। तो अब ये देखें, मैंने ये फिर देखा, ढक्कन उठाया तो ये काफ़ी अब हो गए हैं, गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके ना मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी, क्योंकि फिर आलू भी भूनते भूनते तो तब बैंगन उड़ी फिर हो जाते हैं, गल जाते हैं इसके साथ ही, और फिर जब बाद में भी पकने हैं तो उड़ी हो जाएंगे ये। लेकिन आलू बैंगन इकट्ठे डाल दूँ ना मैं, अक्सर मैंने डाले हैं, इस तरह पकाए हैं, लेकिन मेरे से नहीं, फिर वो ना सही घुलते नहीं हैं बैंगन हैं। ये ना ओल्ड मेमोरीज़ हैं, तो ये पुरानी यादें हैं, ये भी शेयर करूँगी। आज तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो ये बहुत सारे मेरे पास कार्ड्स पड़े थे, तो ऋषा कह रही थी मुझे कोई कार्ड निकाल के दो, मैंने अपनी टीचर को देना है। तो ये निकाले थे, तो अभी रात को निकाले हैं, लेकिन अभी तक देखे नहीं हैं। तो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे देखने की, तो मैंने कहा कल ही आप लोगों से भी शेयर करूँगी। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।